बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाज़रीन, आज मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं आपको एक बहुत पुराना और तारीख़ी मंदिर दिखाने वाला हूं। ये हिंदुआ का मंदिर है, एक छोटे से गांव में है। ये ज़िला चनियोट के तहसील बुवाना है। बुवाने से एक अड्डा आता है शेराबाद, और शेराबाद का ये गांव है मौज़ा सलेमान इसका नाम है। यहाँ पे एक हिंदुओं की मंदिर है, उसकी मैं आपको आज विज़िट करवाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। इस छोटे से गांव में ये हिंदुओं का बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर को वाड़ा सलमान या वाड़ा सुलेमान मंदिर कहा जाता है और इस गांव का नाम भी मौज़ा सुलेमान है। ये मंदिर का मेन गेट हुआ करता था। दरवाजे के मेहराब में लगे ये लकड़ी के पिलर आज भी अपनी मजबूती और खूबसूरती की गवाही दे रहे हैं। दरवाजे की चंगाट उन हाथों को याद करके रोज़ रोती है जो इसको सुबह शाम छुआ करते थे। ये दरवाज़ा आज भी अपना काम सर अंजाम दे रहा है। ये लकड़ी की खूबसूरत छत यहाँ की रौनकें याद करके बहुत रोती है। ये पिलर इस छत का वज़न उठाए अपनी सख्ती और मजबूती का सबूत दे रहे हैं। यहाँ यकीनन एक छोटी सी मार्केट होगी। ये मंदिर के अहाते के अंदरूनी मनाज़िर हैं। यहाँ मंदिर को जाने का रास्ता अब नहीं रहा। मंदिर को टुकड़ों में बांट लिया गया है। किसी के हिस्से में दीवारें, किसी के हिस्से में दरवाजे और किसी के हिस्से में मंदिर की इमारत आई है। बैरूनी जानब से मंदिर के अंदर चलते हैं। इस दीवार के उस पार मंदिर का मेन गेट है। अब यहाँ नए घर बनाए जा रहे हैं और साथ ही ये एक छोटी सी मस्जिद आपको नज़र आ रही है। और ये है मंदिर, वाड़ा सुलेमान मंदिर। ये पिलर पत्थर के एक बड़े टुकड़े को तराश कर बनाया गया है। दाएं बाएं बने ये पत्थर के स्टूल तरह तरह के फूलों के थाल उठाए रहे होंगे। और ये चगाट भी पत्थर की बनी हुई है। मंदिर के अंदर दाखिल होने के बाद बहुत दुख हुआ। यहाँ उस फैमिली का कबाड़ पड़ा है जिसके कब्जे में ये मंदिर है। अफसोस के इस इमारत की देखभाल बिल्कुल नहीं की जा रही। इस इमारत में की गई खूबसूरत रंगों के साथ नक्शो निगारी आज भी काबिले दीद है। इसकी छत पे रंगों से बनी फूल पत्तियां अपने ज़वाल को खुद अपनी आँखों से देख रही हैं। ऊपर छत में बने ये 4 बड़े रोशनदान हवा और रोशनी को रोज़ दावत देते हैं। इस मूर्तियों वाली दीवार के पीछे मंदिर की मेन दीवार में आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये मेन दीवार है इस मंदिर की चारों जानब वाली, और ये जो बाद में की गई दीवार है इसमें मूर्तियां रखी जाती थी। ये रंगों के साथ मूर्तियों की पेंटिंग बनाई गई हैं और इनके ऊपर इन मूर्तियों के नाम भी लिखे गए हैं जो कि हिंदी ज़ुबान में है।
इनके चेहरे मिटा दिए गए हैं। छत पे बनी ये मूर्तियों की पेंटिंग अपने चाहने वालों और मानने वालों को रोज याद करती हैं। ईंटों को गुलाई में काटकर इस पिलर में लगाया गया है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ सिमट हुआ है और यहाँ पर नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ये मंदिर अपनी तमीरी मराहल में था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग वतन वजूद में आ गए और हिंदुओं को यहाँ से जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये मंदिर ऐसे ही रह गया। आप देखें अभी सामने की तरफ से सिमट होना बाकी था। ये मंदिर की इमारत का बैरूनी जानब से आपको मैं चारों तरफ से नज़ारा करवाता हूँ। इस मंदिर की इमारत 4 मंजिलों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया। भवाना शहर में सियाहत को प्रमोट देने के लिए ये एक ही इमारत काफ़ी होगी। अगर इस इमारत के हुस्न को बहाल कर दिया जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान में सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है, बल्कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। इस मंदिर की तीसरी मंजिल पे सीमेंट से बनी मूर्तियां आज भी मौजूद हैं, जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हैं। इन झरोकों में भी मूर्तियों के सरों को देखा जा सकता है और ऊपर तीसरी मंजिल पे चारों जानब मूर्तियां बनी हैं और यहाँ रंगों के साथ नक्शो निगारी आज भी देखी जा सकती है। दोस्तों, इस मंदिर के अहाते में एक कब्र भी मौजूद है। मंदिर में ये कब्र कैसे बनी, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। वाकया कुछ यूँ है कि ये कब्र वाला पहले हिंदू था और फल बेचा करता था। एक दिन ये सारा फल बेच के अपने घर की तरफ वापस आ रहा था कि रास्ते में एक शाह साहब मिले, जो कि अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। शाह साहब ने इस हिंदू से कहा कि मुझे खाने के लिए फ्रूट दो। इस हिंदू ने जवाब दिया कि मैं सारा फ्रूट बेच आया हूँ और मेरे पास ये मेरा सिर्फ सामान है। शाह साहब ने कहा कि इस थैले से मुझे फल निकाल के दो। इस बंदे ने कहा कि थैले में मेरा कुछ सामान है और मैं सारा फ्रूट बेच आया हूँ। जबकि शाह साहब ने फिर कहा कि इस थैले में फ्रूट है, मुझे इससे निकाल के दो। उस हिंदू ने जब थैले में हाथ डाला तो उसमें वाकई ही फ्रूट मौजूद थे। शाह साहब की ये करामत देखकर हिंदू इस कदर मुतासर हुआ कि वो खुदा खुदा कहता हुआ शाह साहब को सजदा करने लग गया। शाह साहब ने ऐसा करने से उसे रोका और कहा कि मेरा और तुम्हारा खुदा सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह को ही सजदा किया जाता है। शाह साहब ने इस बंदे को कलमा पढ़ाया, जिससे वो बंदा मुसलमान हो गया। और जब ये बंदा फौत हो जाता है तो हिंदू अपने रस्म व रिवाज के साथ इसको जलाने लगते हैं। शाह साहब वहाँ आ जाते हैं और शाह साहब कहते हैं कि ये बंदा मुसलमान है, इसको मैंने कलमा पढ़ाया है, लिहाजा इसको जलाओ नहीं, इसको दफनाओ। हिंदू ऐसा करने से मना कर देते हैं और इसको जलाने लग जाते हैं। सारा दिन जलाते रहते हैं, लेकिन इसका कफन तक नहीं जलता। आखिरकार हिंदू थक हार कर इसको शाह साहब के पास ले जाते हैं। शाह साहब इसे गुस्ल कफन देकर यहाँ मंदिर में आकर दफना देते हैं। और दूसरा वाक़या ये है कि ये 2 दोस्त थे, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।
جب ہندوؤں کو یہ پتہ چلا تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، اور ان میں سے ایک دوست کو تو ہندوؤں نے شہید کر دیا، اور جب یہ بندہ اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں پہنچا جہاں پہ یہ قبر ہے، تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے چھپا لے، تو اللہ نے زمین کھولی اور یہ اس میں دفن ہو گیا۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو یہاں کے ایک رہائشی لڑکے سے سناتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی بتائیں، یہ اس کیا نام تھا؟ یہ تھے بزرگ مسلمان تھے، ان کا نام تھا مولا سنت۔ ٹھیک ہے، مولا سنت۔ مولا سنت۔ یہاں پہ قبر پہلے اسی طرح نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے قبر بالکل ٹیلا تھا، قبر نما، یعنی مٹی کی ڈیری تھی، مٹی کی ڈیری تھی۔ جب یہ نا سننے میں آتا ہے، بزرگ بتاتے تھے ہمارے، جب یہاں پہ ظلم و ستم ہوئے، ہندو اپنی اپنی لاشیں جلا رہے تھے، جو اپنے جو ان کے تھے میت، جو ہندو تھے وہ ان کو جلا رہے تھے۔ یہ تو مسلمان تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لو ان کے ظلم ستم سے، یہ مجھے جلا دیں گے۔ اچھا، اسی طرح اس ٹائم یہ زمین کے اندر ہی، تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کھولی، وہ زمین میں دھنس زمین گئے، میں ٹھیک ہے، دھنس گئے، اور اوپر ایک اور ٹیلا آ گیا، خود بخود ان کی قبر بن گئی، خود بخود قبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہے اور اس مسلمان کی ہے، قبر بننی اس کی چاہیے۔ قبر بننی چاہیے۔ تو بہت شکریہ بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف رضا۔ کاشف رضا صاحب، بہت شکریہ۔ ان واقعات میں کون سا واقعہ سچا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، یہ وہ بھائی بتا رہا تھا کہ اس کا بھی نا کام مکمل نہیں ہوا، تو یہ تو پاکستان اور انڈیا بن گیا، تو یہ ابھی سمٹ بھی آدھا ہوا ادھر ہونا تھا، زیر تعمیر تھا نا، زیر تعمیر تھا، ادھر جس نے بنایا تھا نا کاریگر، اس کا نام بھی ادھر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ تو بتائیں ہمیں نا زیادہ اس کے بارے میں۔ دیکھو نا، سری کرشن اینا امل لال، یہ ہندی میں کوئی نام لکھا ہے، سری کرشن اینما، تے یہاں پہ چنیوٹ بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو سگما چنیوٹ، یہ دیکھو غلام لال ملہوترا، غلام لال ملہوترا، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے جو یہاں مندر کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سید علی ذوالقرنین جی۔ سید علی ذوالقرنین۔ تو سر آپ بتائیں ہمیں اپنا مندر کے بارے میں، یہ بتا رہے تھے آپ یہاں پہ کمرے تھے۔ جی یہاں کمرے تھے، پہلے 3 کمرے تھے ادھر، ٹھیک ہے، تو وہ خود ہی گر گئے ہیں۔ اچھا، وہ گر گئے ہیں، ہاں جی، صحیح ہے۔ جی بھائی، تو یہاں پہ 3 کمرے تھے، 3 تھے۔ اور یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک یہ تہہ خانہ تھا، صحیح یہ ہے، والا، ٹھیک ہے، یہ تہہ خانہ تھا، اور یہ اس کی سیڑھیاں تھیں، یہاں سے سیڑھی لیکن یہ بند ہو گیا اب تو مٹی پڑ گئی۔ ہاں جی، یہ والی سیڑھیاں تھیں، نیچے جاتی تھی سیڑھی، اور یہاں دروازہ تھا اس کا ایک مین، صحیح، جہاں سے اندر انٹر ہوتا تھا آدمی، یہ والا، ہاں جی، یہ والا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پاکستان بننے کے بعد بھی انڈیا سے کوئی ہندو لوگ یا سکھ وغیرہ یہاں پہ آتے رہے ہیں؟ ایک بار آیا تھا صرف، لیکن اس کے پاؤں کاٹے ہوئے تھے، اچھا، تو جب یہاں سے سونا نکالنے آیا تھا وہ، یہاں پہ سونا نکالنے آیا یہ والی تھا؟ جگہ تھی جہاں سے سونا نکالا تھا انہوں نے۔ اچھا، یہاں سے سونا نکال کے لے گئے۔ ہاں جی، تو جی ناظرین، آپ کو جیسے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک سکھ آئے تھے پاکستان بننے کے بعد، تو یہاں پہ انہوں نے اپنا خزانہ دفن کیا تھا، تو بعد میں یہاں سے نکال کر لے گئے۔ یہی وہ جگہ ہے جی؟ جی یہی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہیں سے لے کے گئے تھے وہ۔ تو آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہاں پہ نہیں، ہم خزانہ ہے؟ شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ شادی پہ گئے تھے، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے نکال کے لے گئے۔ کتنا تھا وہ؟ کم از کم ویسے تو نہیں پتا، اچھا، لیکن کہتے ہیں جو چھوٹی دیگ ہوتی ہے نا، ہاں جی، وہ بھری ہوئی تھی، چھوٹی دیگ بھری چھوٹی ہوئی؟ دیگ، مثال یعنی طور کہ کافی پہ تھا۔ دیچکا وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک۔ اور کچھ آپ جانتے اس مندر کے بارے میں؟ اس کا مین دروازہ اس سائڈ پہ ادھر سے جاتے ہوئے، وہ دکھایا میں نے، مین دروازہ دکھا دیا۔ اب تو یہاں پہ گھر بن گئے، وہ مین دروازہ میں نے دکھایا ہوا ہے۔ تو اور کچھ نام لکھا ہے یہ اس کے سن وغیرہ بھی کب بنا؟ یہ وہ یہی جو بنانے والا تھا نا، اس کا نام یہی والا ہے، لال ملہوترا، ہاں، یہ لال لکھا ہوا ہے۔ ملہوترا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، یہ آپ کو مجھے اتنی معلومات اس کی ملی ہے، تو اس سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہے، انٹرنیٹ میں بھی اس کی معلومات نہیں لکھی ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں، بہت خوبصورت 4 منزلہ یہ عمارت ہے، ہندوؤں کا خوبصورت مندر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پہ 4 مندر آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ہاں جی، اس علاقے میں۔ ہاں جی، تو یہ مندر کیسے تعمیر ہوا پہلے یہ تو بتائیں نا، آپ بتا رہے تھے کہ مندر ایک بندے نے منت مانگی تھی، یہ ایک یہاں ساتھ شہر ہے شاہ جمنا، ٹھیک ہے، دربار شاہ جمنا کروڑیا،
सही है, तो वहाँ का एक जैसे अमीर लोग नहीं होते जो लोग, सही। वो अमीर लोग था। तो उसने मन्नत मांगी थी अगर मुझे बेटा या बेटी हो ना, औलाद नहीं थी उस पर। ठीक है। तो दादा अबू बताते थे कि फिर उसने कहा, मन्नत मांगी थी कि मैं ये मंदिर बनाऊंगा जो शायून से खड़ा हो के यहाँ तक नज़र आएगा। तो ठीक। उसे बेटा हुआ था, तो कहते हैं जब उसे बेटा हुआ था ना तब उसने ये बनाया। वो हिंदू था? हिंदू था वो। ठीक है। तो वहाँ से खड़े होकर लोग इसे देखते थे दूर दूर से। तो ये शाहजी वहाँ से नज़र आता है? हाँ जी। सही लेकिन है। अब दरख्त वगैरह हो गया, अब नज़र नहीं अब आता। नहीं आता। हाँ ठीक, जी। उस वक्त आता था। हाँ जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर का विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ आने का रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आने के लिए आप सबसे पहले चिन्योट की तहसील भवाना पे आएँ। भवाना से चिन्योट जंग रोड पे आप जंग की तरफ सफ़र करें, और जंग की तरफ सफ़र कर थोड़ा सा जब आप जंग की तरफ सफ़र करेंगे तो रास्ते में नलका अड्डा आएगा, और नलका अड्डा से मज़ीद थोड़ा सा सफ़र करने के बाद एक अड्डा आएगा जिसका नाम शेराबाद है, और शेराबाद से आप दाईं तरफ छोटा सा रोड निकलेगा, उस रोड पे जाएं जो कि सीधा मौज़ा सुलेमान गांव में जाएगा, जिसमें ये वाड़ा सुलेमान मंदिर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई ज़ीशान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान।